जय हिंद साथियों। आइए आज जानते हैं 8वें पे कमीशन के बारे में। 8वें पे कमीशन के बारे में क्या पोजीशन है, इसका कब लागू होगा, आधिकारिक घोषणा हुई है या नहीं हुई है, तो क्या क्या कार्रवाई अभी तक इसकी हुई है और कब ये लागू हो सकता है, कब तक इसकी संभावना है लागू होने की, कितनी इसकी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, या क्या पेंशन या तनख्वाह पेमेंट बढ़ सकती है कर्मचारियों की। तो ये सुनिए अभी पे कमीशन में। एट्थ पे सीपीसी को लेकर अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक पैनल गठित नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसका गठन अक्टूबर 2025 के अंत या नवंबर की शुरुआत में हो सकता है और इसका प्रभाव 2026 से 2028 के बीच दिख सकता है। उससे पहले ये उम्मीद नहीं है कि 2028 से पहले ये होगा। हाल की प्रमुख खबरें क्या हैं साथियों, ये आप आगे जानिए। आधिकारिक स्तर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तरह तरह की खबरें आती हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन कोई भी जारी नहीं हुआ है। अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ विभागों के अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं, लेकिन फाइनल डिटेल्स नहीं आई हैं। नाम मांगे जरूर हैं हर एक डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिटेल किसी ने दिया ही नहीं है। तो आगे देखिए क्या बोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि पैनल का गठन आने वाले त्योहारों के मौसम और चुनावी रणनीति के तहत जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि आगे जैसे दिवाली है, ऐसे त्यौहार आ रहे हैं, तो दिवाली का तोहफे के रूप में ये हो सकता है, या फिर आगे आने वाले राज्यों के चुनाव को लेकर के चुनाव के दौरान ये चुनावी रणनीति के तहत जल्दी किया जा सकता है। ये सरकारों की अपनी अपनी पॉलिसी होती हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8th सीपीसी की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ है। 10 साल से पहले नहीं हुआ। पिछला अगर 7th सीपीसी से देखेंगे तो वो कब हुआ था लागू, 2019 में, और होना कब चाहिए था वो 2016 में। इसी प्रकार ये भी 2028 तक आगे बढ़ सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, आप आगे देखिए इसमें बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। 7वें पे कमीशन से आगे 8वें पे कमीशन में क्या बदलाव होंगे। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। ये खबर दे रहे हैं, लेकिन ये खबर सच्चाई नहीं है, इसलिए यह उससे ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। खबर है ये 2.57 से बढ़ाकर, जो अभी 2.57 चल रहा है, तो ये 3 पॉइंट हो सकता है। बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है, और पेंशन में भी व्यवस्थित वृद्धि होने की उम्मीद है। जैसे तनख्वाह बढ़ेगी उसी हिसाब से फिर पेंशन भी बढ़ेगी, तो उसमें भी वृद्धि होने की, बढ़ने की उम्मीद है। डीए मर्जर, जो डीए है, लगने वाला डीए होता है, ये डीए का मर्जर और नए वेतन मैट्रिक्स की चर्चा है, जो अंतिम सिफारिशों के बाद लागू किया जाएगा। डीए क्या होगा, उसका मर्जर क्या होगा, और जो नए वेतनमान की जो मैट्रिक्स बनेंगी, टेबल्स बनेगी, वो अंतिम जो सिफारिश होगी उसके बाद ही लागू किया जाएगा। इसमें सावधानी थोड़ी सी बरतने की बात है साथियों। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर चल रही झूठी खबरों अथवा फर्जी लेटर का भरोसा ना करें। केवल वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
जो वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है एक्सपेंडिचर का, उससे आने वाले नोटिफिकेशन आधिकारिक अपडेट पर ही ध्यान दें। क्यों कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान ना दें। ये अलग अलग रिपोर्टें आ रही है, अपने अपने तौर पर सारे ही अलग अलग दे रहे हैं। इसमें किसे क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा अगर देखते हैं तो किसको फ़ायदा होगा ये आप देखिए। 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों की सैलरी अलाउंसेस HRA, DA, TA और पेंशन स्ट्रक्चर में सीधा असर होगा। 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी जो सर्विस कर रहे हैं और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स की जो है सैलरी अलाउंसेस HRA, TA, DA जो और अन्य भत्ते हैं उनमें और पेंशनर्स की पेंशन स्ट्रक्चर में सीधा इसका असर होने वाला है जब भी ये डिक्लेयर होगा, जब भी ये लागू होगा। रक्षा बल, आर्मी, रेलवे और सेंट्रल जो फोर्सेस है CAPF, तो पैरा फोर्सेस है, और अन्य केंद्रीय कर्मचारी भी इस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका सारांश क्या है, अंत में इसका सारांश क्या है देखिए, पढ़िए। अभी तक 8th पे कमीशन की आधिकारिक घोषणा या गठन नहीं हुआ है। घोषणा तो हो चुकी है कि भाई ये 8वां पे कमीशन होगा, लेकिन गठन जो करना है उनके जो चेयरमैन हैं, उनके सदस्य हैं, या TOR जो बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अभी तक कुछ नहीं बना है। और लेकिन अगले 2 या 3 महीनों में इसकी संभावना है। असर दिखना जनवरी 2026 से लेकर 2028 तक हो सकता है, जिसमें न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये इंतज़ार करने वाली बात है, लेकिन लागू ये बात है कि 2026 से लेकर 2028 तक ही ये हो सकता है। आपने सुना और अपना विश्वास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।